दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गॉब्लिन मार्केट। गॉब्लिन मार्केट एक नैरेटिव पोएम है जिसको लिखा था क्रिस्टीना रॉसेटी ने। दोस्तों इसको 1859 लंदन में लिखा गया, 1862 में पब्लिश करवाया गया। इसकी सेटिंग रखी गई है इंग्लैंड का एक अनआइडेंटिफाइड रूरल एरिया, मे बी इंग्लैंड ही होगा। इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन रखा गया है और इसके अलावा जिस वक्त इसको लिखा गया उस वक्त विक्टोरियन एज चल रही थी। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों क्योंकि ये एक नैरेटिव पोएम है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी स्टोरी को देखेंगे। तो रोज़ाना सुबह और शाम यंग लड़कियों को, जवान लड़कियों को गॉब्लिन मैन की आवाज़ सुनाई देती थी, जो कि यंग लड़कियों से रिक्वेस्ट करते थे कि आएँ और उनके फ्रूट्स खरीदें। वो अलग अलग फ्रूट्स के नाम बताते थे अपने। अब एक शाम क्या होता है, दो सिस्टर्स लौरा और लिज़ी जब पानी लेने गई तो उन्होंने गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनी। वो दोनों डर गईं और ख़ुद को छुपा लिया। इस लिज़ी ने लौरा को वार्निंग दी कि तुम उन गॉब्लिन्स को देखना मत, और उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की आंखें भी बंद कर ली। लेकिन लौरा बहुत ही एक्साइटेड थी। वो गॉब्लिन्स को देखने लगी और बोलने लगी कि ये लोग कैसे अपने फल बेच रहे हैं, देखो तो सही। लिज़ी अभी भी उसे बोल रही थी कि गॉब्लिन मैन को मत देखो, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर इस लिज़ी ने अपने कानों में उंगली डाल ली, अपने कानों को बंद कर लिया और वो अपनी सिस्टर लौरा को वहाँ छोड़कर भाग गई। इस लौरा ने फैसला किया कि ये यहीं रुकेगी और गॉब्लिन्स को देखेगी। वो उन लोगों की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ खींची चली गई। मतलब ऐसी आवाज़ थी उनकी, वो ऐसे गाना गा कर के बुला रहे थे कि वो उनकी तरफ खींची चली गई मोहित होकर। गॉब्लिन्स ने लौरा को अकेला देखा तो वो बड़े खुश हुए। ये लौरा उनसे फ्रूट्स खरीदना चाहती थी, लेकिन इस बेचारी के पास में पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। तो गॉब्लिन्स ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, लौरा के बालों का एक गुच्छा काट लिया और अपने पास रख लिया, और इसके बाद लौरा ने उसके बदले में फ्रूट्स लिए और ऐसे फ्रूट्स खाने लगी जैसे वो सालों से भूखी हो। अब पेट भर के उसने फल खाए। बहुत सारे फल खाने के बाद में उसने गुठलियाँ जमा की और वापस अपने घर आ गई, जहाँ उसकी सिस्टर उसका वेट कर रही थी। उसने लौरा को बहुत सुनाया, उसको याद दिलाया कि तुमको जिनी याद नहीं है। जिनी याद नहीं है क्या? जिनी इनके साथ की एक लड़की थी। वो बोलती है कि तुम्हारी तरह उसने भी गॉब्लिन्स के फ्रूट्स को एक्सेप्ट किया था, खा लिया था, और उसका क्या हाल हुआ था। वो घुट घुट के मर गई और आज उसकी कब्र पर एक फूल तक नहीं उगता। ऐसा कहा लिज़ी ने लौरा को। तो लौरा अपनी बहन को समझाने लगी, इस लिज़ी को समझाने लगी कि मैं तुम्हारे लिए भी गॉब्लिन्स से फ्रूट लाऊंगी। जो फ्रूट्स मैंने खाए, एक बार उन फलों को खाकर देखना, इतने डिलीशियस हैं कि तुमको भरोसा नहीं होगा कि ऐसे भी फ्रूट्स हो सकते हैं क्या। अब इसके बाद क्या होता है, ये दोनों बहनें एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सो जाती हैं। अब दोस्तों अगली शाम ये दोनों बहनें वापस पानी भरने गईं। तो लौरा उन गॉब्लिन्स का वेट कर रही थी, वापस मिलना चाहती थी वो उन गॉब्लिन्स से, लेकिन अब के इसको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इस बात ने इसको बहुत परेशान कर दिया। पानी भर के ये दोनों बहनें वापस अपने घर आ गई, लेकिन लौरा का दिल दुख रहा था। वो रो रही थी, इसे फ्रूट्स नहीं मिले। इसकी इच्छा थी दोबारा फ्रूट्स खाने की। अब एक दिन और गुजरा, लौरा फ्रूट्स के लिए रो रही थी। एक बार फिर से वो गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनना चाहती थी, लेकिन उससे कोई आवाज़ नहीं आई गॉब्लिन्स की। ऐसे में वो परेशान रहने लगी, इतना परेशान रहने लगी कि टाइम से पहले ही उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, इस लौरा को उन गुठलियों की याद आई, जो गुठलियाँ इसने पहली बार जब ये गॉब्लिन्स से मिली थी तो इसने फल खाए थे, कुछ गुठलियाँ जमा की थी, तो उन गुठलियों की याद आई। फिर इसने क्या किया, वो गुठलियाँ उगाने की सोची। इसने क्या किया, एक सनी स्पॉट ढूंढकर उन गुठलियों को वहाँ पे गाड़ दिया और इन गुठलियों को अपने आंसुओं से इसने पानी डालने लगी, मतलब आंसुओं से सींचना शुरू किया। लेकिन उनमें से कोई भी फ्रूट का पेड़ नहीं उगा, वो फ्रूट्स नहीं उगे। लेकिन वो नहीं उगे तो अब लौरा ने अपने धीरे धीरे सारे काम करना बंद कर दिए थे। जो लौरा इतने काम किया करती थी, वो अब एक चिमनी नोक पर बैठकर सारा टाइम गुजार देती थी गॉब्लिन्स का इंतज़ार करते करते। अब इसकी सिस्टर लिज़ी को डर लगने लगा कि इसकी बहन लौरा मर ना जाए, तो इसने फैसला किया कि ये गॉब्लिन्स को ढूंढेगी
और अपनी बहन के लिए कुछ फ्रूट्स लाएगी। ये लिज़ी जानती थी कि वो ऐसा करके खुद को खतरे में डाल रही थी, लेकिन बहन के लिए कुछ भी, उसने अपने पर्स में एक सिल्वर का कॉइन रखा और शाम के समय पानी भरने वाली जगह पर गई। वैसे मैंने आपको बताया था ये उन गॉब्लिन्स को सुनती भी नहीं थी और देखती भी नहीं थी, लेकिन उस दिन पहली बार इसने अपनी सिस्टर के लिए इतना एक्टिवली उन गॉब्लिन्स को देखा और सुना भी। अब ये जैसे ही उनके पास में गई तो गॉब्लिन्स एक बार फिर से एक और लड़की, अकेली लड़की को देख करके बड़े खुश हुए कि ये लड़की हमको ढूंढ रही थी क्या। उन लोगों ने लिज़ी को गले लगाया, उसको किस किया और कहा कि आओ मोहतरमा, आकर हमारे फ्रूट्स खरीदो। वो ललचा रहे थे लिज़ी को। लिज़ी ने उनसे फ्रूट्स लिए, उनको सिक्का दिया, अपना सिक्का दिया और वहाँ से जाने लगी। लेकिन गॉब्लिन्स ने उससे कहा कि ये लेकर कहाँ जाओगी, रुको, यहीं खाओ, बैठकर हमारे सामने खाओ, हमारे साथ में खाओ। लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे अपनी सिस्टर के पास घर लौटना होगा, उसके लिए ये मैं फ्रूट्स लेकर के जा रही हूँ, और अगर तुम अपने फ्रूट्स नहीं बेचना चाहते तो चलो मेरे पैसे वापस करो, अपने फ्रूट्स वापस लो। इस बात पर गॉब्लिन्स का ईगो हर्ट हो गया, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने लिज़ी पर अटैक कर दी कि लड़की तुम में बड़ा घमंड है। उन्होंने क्या किया, उसके बाल खींचकर उसके मुंह में ज़बरदस्ती फ्रूट्स डालने लगे। वो निचोड़ने लगे फ्रूट्स को कि वो खाए ये फ्रूट्स। लेकिन वो लड़की इतनी अड़ियल कि इतना ट्राई करने के बावजूद गॉब्लिन्स अपने फ्रूट्स उसको खिला पाए नहीं। गॉब्लिन्स ने बहुत ट्राई किया लेकिन वो खिला नहीं पाए उसको अपने फल। तो उनको भरोसा हो गया कि वो फालतू प्रयास कर रहे हैं। वो जाते जाते उसको उसका सिक्का दे गए, सिक्का फेंक करके गए उसकी तरफ, और जो फ्रूट्स का जूस उसके चेहरे पर लगा हुआ था वो अभी भी लगा हुआ था। तो ऐसे में ये लिज़ी भागकर अपने घर गई, अपने सिस्टर से बोली कि इसके चेहरे पर जो जूस लगा हुआ है, यानी कि इस लिज़ी के चेहरे पर जो जूस लगा हुआ है, उसने कहा अपनी सिस्टर को कि ये पी लो। लॉरा अपनी सिस्टर को देख कर के पहले तो बड़ी हैरान हो गई। उसको लगा कि उसकी सिस्टर ने खुद वो फ्रूट्स खा लिए, लेकिन जब वो उसके चेहरे पर लगा हुआ जूस खुद पीने लगी तो वो पागलों वाली हरकत करने लगी, उछलने लगी, कूदने लगी, छाती पीटने लगी और बेहोश होकर नीचे गिर गई। ऐसे में उसकी सिस्टर लिज़ी ने लॉरा की रात भर केयर की। पूरी रात वो उसकी सांसें, उसकी पल्स चेक करती रही, उसको पानी देती रही, उसको हवा करती रही। सुबह होते होते लॉरा में इम्प्रूवमेंट दिखा। वो उठी और उठ करके अपनी बहन को गले लगाया। इस घटना के बाद सालों बाद लॉरा और लिज़ी दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे भी हो गए। तो लॉरा अपने बच्चों को क्या बोलती थी कि उन गॉब्लिन्स के पास कभी मत जाना। मतलब वो अपने बच्चों को वार्निंग देती थी कि उन गॉब्लिन्स के पास कभी मत जाना, उनके फ्रूट्स बहुत ही डेंजरस हैं। और वो अपने बच्चों को कहानी सुनाती थी कि किस तरह उसकी बहन ने गॉब्लिन्स से लड़ाई की पूरी हिम्मत के साथ में और उसकी जान बचाई। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।